हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या होता है कि जो आलिया है वो जा रही है हसन अली के साथ। तो आलिया और हसन अली जा रहे होते हैं यिल्दिज़ और जुनैद के घर। तो रास्ते में जैसे कि हसन अली उसे बताती है कि शाहिका ने उसके ऊपर केस किया है। तो उसके बाद आलिया उसे कहती है कि आप इस चीज़ की फिक्र मत करिए, मेरे पास कोई ना कोई प्लान होता ही है हर बात से निपटने का। तो फिर उसके बाद वो कहते हैं यिल्दिज़ से बात करते हैं कि ताकि जुनैद को वो घर पे रोक के रखे। फिर वो यिल्दिज़ को कॉल करती है और उससे बोलती है कि तुम जुनैद को घर पे रोक के रखना। तो वो कहती है अच्छा ठीक है, रुक क्या हुआ ऐसा। तो वो उसे बताती है कि जुनैद का और उसके फादर का कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, तो उनकी आपस में सुलह करवानी है। आलिया और हसन अली उसके उनके घर पहुंचते हैं। तो यिल्दिज़ उन्हें बताती है कि उसकी मदर और फरीदा अनम वो ऊपर हैं और जुनैद कमरे में, मुझसे बुला के लाती हूँ। वो बैठ जाते हैं। तो वो उसे बुलाने लेके जाती है, तो लेके आती है। तो जुनैद इंटरेस्टेड नहीं होता बात करने में, कहता आज बात हो तो गई है। तो कहते नहीं इतनी बात नहीं है, मुझे तुमसे बात करनी है। तो कहता ठीक है, आज आलिया आई है तो उनकी वजह से मैं बात कर लेता हूँ। तो कहती है कि तुम्हारे फादर की कोई गलती नहीं। आलिया कहती है सब कुछ मैंने कहा था कि ऐसे इंटरप्रेटर डाल लो, उनसे बात कर लो उनके थ्रू ये वो। तो जुनैद कहता है आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, क्यों अपने ऊपर नाम ले रही है, जबकि ये सब कुछ आपने नहीं किया, मुझे पता है। और मैं ये ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहा कि आपने ऐसा कुछ किया होगा, तो आप ऐसा क्यों कर रही है मेरे फादर के लिए। तो यिल्दिज़ भी ऐसे ही कहती है, उसकी बात में एग्री होती है। तो हसन उसकी तरफ देखता है। फिर वो यिल्दिज़ बोलती है कि देखो ये कितने अपसेट हैं, इनकी बात सुन लो। ऐसे करके इशारा करती है हसन अली की तरफ कि मनाओ जुनैद को। तो आलिया बोलती है कि तुम अपने फादर से इतना गुस्सा कर रहे हो, ये यिल्दिज़ देखो उसकी मदर कितना कुछ करती रहती है, वो उससे गुस्सा थोड़ी होती है। तो यिल्दिज़ उसके साथ लड़ने लग जाती है। तुम क्या कहना चाहती हो, तुम अपने देखा नहीं तुम्हारे पास्ट में कितनी गलतियां की है तुमने। तो आलिया कहती है ये टॉपिक नहीं है, मेरा मेन मोटिव कि ऐसा चलता ही रहता है, इसमें इतना गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं होती। हसन अली कहता है कि हाँ मुझे इस बार लास्ट मौका दे दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो फाइनली वो एक दूसरे को हग करते हैं। तो नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है कि शाहिका जा रही होती है, आज उसका डिवोर्स होना है। तो शाहिका आलिया से बात कर रही होती है कि हसन अली तो शॉक्ड ही रह जाएगा तुम्हें देख के, उसे तो पता ही नहीं कि सीक्रेट अटेंडेंस मेरा तुम ही हो। तो वहाँ क्या होता है, दूसरे दिखाते हैं कि यिल्दिज़ और उसकी मदर बैठे होते हैं ऑप्शन पे। जो बंदा ऑर्गेनाइज़र होता है, जो ऑर्गेनाइज कर रहा होता है, तो वो कहता है कि हाँ हम इस पेंटिंग की बिड लगा रहे हैं, 100,000 लीरास लगा रहे हैं। तो वो दोनों हाथ खड़ा करती है कि नहीं हमें अब 200 चाहिए, 200 चाहिए। वो दोनों हैरान होते हैं। तो उसकी मदर उसे डांटती है कि तुम क्या कर जा रही हो, कह के बोल बढ़ा के क्यों कर रही हो। कहते नहीं मैं तो ये बोल रही थी कि हमें इतनी अमाउंट चाहिए अब, तो आप इतनी एक अमाउंट का रखिए। पर वो फाइनली जो जिस आर्ट की वो बात कर रहा होता है वो यिल्दिज़ को ही खरीदनी पड़ जाती है। तो फाइनली अब उसे $200,000 का फिर से उसके ऊपर एक कर्ज आ गया। हसन और शाहिका बैठे होते हैं। शाहिका की जो लॉयर है वो कहती है कि हमारे पास सीक्रेट विटनेस है जो कि आलिया, हम उसे बुलाना चाहते हैं। वो आती है तो उससे पूछते हैं कि ऐसे करके हसन का आपके साथ अफेयर है। तो वो एकदम ही मना कर देती है कि शाहिका झूठ बोल रही है, हसन का कोई अफेयर नहीं है, ना मेरे साथ ना किसी के साथ भी। तो हसन अली उसे बहुत ही थैंक्स करता है कि आपकी वजह से मैं बच गया, अदरवाइज तो मेरा उससे छुटकारा ना होता। शाहिका आके कहती है कि तुमने मेरा डिवोर्स कराया। वो वहाँ से बाहर निकलते ही कॉल करती है किसी को। तो दिखाते हैं कि 2 दिन बाद फिर जो आलिया होती है वो अपने घर में होती है और बात कर रही होती है कुंवर से। तो उसे बताती है कि अब मेरी उससे शादी हो जाएगी हसन अली से। तो इतनी देर में उनके डोर बेल बजती है। तो वो देखने जाता है कुंवर, जैसे आके खोलता है तो उसके पीछे से आके कोई बोलता है आलिया। तो जैसे मुड़ के देखती है वो काया होता है। तो वो तो शॉक्ड रह जाती है कि ये क्या हो गया। तो काया आके कहता है कि मुझे शाहिका ने यहाँ का एड्रेस दिया है कि वो यहाँ पे है। तो वो कहती है यहीं से 2 दिन पहले वो यहाँ से गई है। तो कहता है ठीक है, तो मुझे उसने यहाँ का एड्रेस दिया, नहीं तो मैं तुम्हें बॉदर ना करता। कुंवर होता है, उसे कहता है, उसे रुकने के लिए इंसिस्ट करता है। वो कहते हैं नहीं मैं वहीं जाऊँगा, यहाँ शाहिका है। वो वहाँ से चले जाता है। फिर वहाँ से बाहर निकल के वो कॉल करता है शाहिका को और पूछता है कि तुमने जो एड्रेस दिया था वहाँ पे तुम नहीं हो, तुम कहाँ हो। तो वो कहती है कि हाँ मैंने गलती से तुम्हें वो एड्रेस दे दिया, मैं अब तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ। तो अंदर आके आलिया बहुत ही अपसेट होती है और बात करती है कुंवर से कि ये अचानक कहाँ से आ गया ऐसे। तो कहता है ऑब्वियसली अब शाहिका ने सब कुछ किया होगा आपको ऐसे शॉक देने के लिए। तो कह रही है मुझे तो उसकी आंखों में बहुत ही गुस्सा नजर आया। वहाँ यिल्दिज़ और उसकी मदर बातें कर रही होती हैं कि 2 दिन निकल चुके हैं, हमारा टाइम खत्म हो रहा है, अब पेंटिंग का भी डेट हमें देना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, हम तो एक और गलती कर ली पेंटिंग खरीद के। कहती मैंने आपके सामने उससे बात की थी कि हमने बाई मिस्टेक ये खरीद ली है, ये हमें नहीं खरीदनी, आप प्लीज़, मेरे पास पैसे नहीं है इसको देने के लिए। तो वो जो ऑर्गेनाइज़र है वो कह रहा होता है कि आप किस बात का फिक्र कर रहे हो, इतनी अच्छी आर्ट खरीदी है आपने। तो कहती है आर्ट खरीदी का मेरे पास पैसे ही नहीं है इसको देने के लिए।
तो वो कहता है कि ये बहुत ही वैल्यूएबल है, इसे आप दोबारा बेच सकते हो, पर उसे पहले खरीदनी तो पड़ेगी ना, बेचने के लिए भी पहले उसे खरीदनी पड़ेगी। तो दोनों सब बैठ के सोचते हैं कि अब हमें ना कुछ भी करके बताना पड़ेगा कि हमसे हार जो है वो गुम हो गया है, क्योंकि अब ये पेंटिंग का भी गले पड़ गया है डेट। तो अब कुछ ना कुछ करके हमें हार वाली मुसीबत को गले से निकालना पड़ेगा। डियाना वो बाहर आती है तो दोनों सोचते हैं कि इसके गले हमें डालना पड़ेगा ये हार वाला किस्सा। काया है वो शाहिका के पास आ जाता है, तो वो बड़ी खुश होती मिलती है कि थैंक गॉड तुम आ गए और तुम कन्विंस हो गए मेरे पास आने के लिए। तो कहती है हाँ मुझे तुम्हारी बड़ी ज़रूरत थी। तो कहता है तुम्हारे पास जो हम बात कर चुके हैं उससे अलावा भी कुछ है बात करने के लिए। कहती हाँ बिल्कुल, फेस टू फेस बातें करने के लिए मेरे पास बहुत सारी हैं। अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम मेरे जो भी कंपनी के शेयर्स हैं वो तुम संभालो, कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहती डिवोर्स के बाद। आई डोंट फील लाइक कि मैं वहाँ जाऊँ और सब कुछ टेक केयर करूँ। कहता है सच में यही बात है। तो कहती है मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है क्या? तो कहती है मेरी शादी तुड़वा दी आलिया ने। तो कहता है तो तुम तो इस शादी के साथ ज़्यादा खुश नहीं थी, करना नहीं चाहती थी तुम? कहती है हाँ बिल्कुल मैं करना नहीं चाहती थी, पर मैं इस शादी के बाद खुश थी, मुझे हर कोई प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बुलाता था। तो कहता है अच्छा तो ये तुम्हारी मेन प्रॉब्लम है, तुम्हारा स्टेटस? कहती नहीं ये मेन प्रॉब्लम नहीं है, मेन प्रॉब्लम है कि आलिया ने मेरा डिवोर्स ज़बरदस्ती करवा दिया और खुद वो जगह लेना चाहती है। कहता है अगर ये सब कुछ आलिया नहीं करवाया तो तुमने मुझे उसके घर क्यों भेजा? नहीं, कहती वो तो मैंने गलती से भेज दिया तुम्हें वहाँ, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं था। तो कहती तुम्हें देख के उसे कैसा लगा कि तुम दोबारा तो नहीं उसके साथ कोई फीलिंग्स तुम्हारी एकदम से अराइज होगी? तो कहता है ये रिडिकुलस बातें बंद करो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। जब मुझे पता है कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है तो मैं कैसे उसके साथ ऐसा कुछ कर सकता हूँ? तो वो कहता है कि तुम्हें कुछ कंपनसेशन मिला है या नहीं? तो कहती नहीं, हर बार की तरह उसे ही फ़ायदा हो गया है। हाँ शाहिका और काया फिर से बैठे होते हैं और तो वो कहती है कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुझे सपोर्ट करने आ गया, नहीं तो मुझे ऐसा लग रहा था, सबको ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अनक्लेम्ड हूँ। तो कहता है ऐसी किसकी हिम्मत है कि तुम्हें अनक्लेम समझे मेरे होते हुए कोई भी? तो वो कहता है कि तुम्हें ऐसा किसी ने कुछ कहा? कहती नहीं, मुझे ऐसा किसी ने अभी तक ना कुछ कहा, ना तुम्हारे होते हुए कोई कुछ कह सकता है। तो कहती है यहाँ पे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल जो है हसन अली है अब, और वो मुझे कंपनी से, मेरी कंपनी से दूर रखना चाहते हैं, पर अब तुम आ गए हो तो वो सबसे रिवेंज लेंगे। फिर वो कहती है कि मुझे आज रात को कहीं एग्जेक्टिव्स की मीटिंग है, वहाँ आलिया को जाना था, पर उसकी जगह मैं जाऊँगी क्योंकि वो मुझे मेरी कंपनी से दूर नहीं रख सकते। जो शाहिका है वो गाय को बोलती है कि तुम आज आलिया के साथ बात करना, उसको अपने पास बुला लेना ताकि मैं जा सकूँ वहाँ पार्टी में। तो कहता है प्लीज़ मुझे अपनी इन गेम्स में शामिल मत करो, मुझे अपना टूल मत बनाओ इन सब गेम्स के लिए, मैं ये सब कुछ नहीं करूँ। हसन को आलिया से बात करनी होती है, उसे इनवाइट करना होता है पार्टी के लिए, जिस पार्टी की बात अभी शाहिका कर रही थी। तो कहता है सादिक को कि तुमने इनविटेशन दे दिया? तो कहता है हाँ मैंने इनविटेशन और फ्लावर्स दोनों आपके बिहाफ पे उसे भेज दिए हैं। सादिक कहता है कि नहीं अभी आलिया ऑफिस में नहीं आई है, कहीं जो आलिया है वो शाहिका से मिल तो नहीं गई? तो हसन अली 1 मिनट के लिए चुप होता है। कहता है तुम मेरे दिमाग में क्यों उल्टी सीधी बातें, नेगेटिव बातें डालते रहते हो? तुम कुछ अच्छा नहीं सोच सकते? तो कहता नहीं मैं तो आपका अच्छाई के लिए सोच रहा था कि ये एकदम से डिसअपियर हो जाती है फिर आ जाती हैं, पता नहीं कौन सही है कौन गलत है। तो कहता है कि तुम क्या तो सही रहे हो, पर इस लेडी ने मुझे शाहिका से बचाया है, मेरी हाफ वेल्थ उसके पास चली जाती है, पर उसने उसे मुंह से निकाल के ले आई है वापस, तो मुझे लगता नहीं कि वो मेरा कोई हार्म करेगी। होता है कि आलिया और कुंवर होते हैं, तो आलिया बोलती है कि जो अली है ना वो मुझसे बात करना चाहता है, हम दोनों से इकट्ठे, काया से और मुझसे। तो अली से उसने कॉल करवाया है आलिया को, तो आलिया को वो कहता है कि तुम आप दोनों आप और काया इकट्ठे हो जाओ और मुझे कॉल करो। तो जो कुंवर है वो उसे कह रहा है कि हम 21st सेंचुरी में रह रहे हैं, कोई एलियंस तो है नहीं, यहाँ से बैठ के भी आप कॉल कर सकते हो और उसमें ऐड कर सकते हो काया को भी, तो ये यूज़लेस है कि आप उसके पास जाओगे फिर कॉल करोगे। तो कहती है मैं क्या करूँ, मैं तुम समझ नहीं सकते कि मुझे मेरे बेटे ने कहा और मैं उसकी कोई बात को मना नहीं कर सकती। तो कहता ठीक है जैसे आपको ठीक लगे। तो वो कॉल करती है काया को। तो काया जो होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होता उससे बात करने में, क्योंकि वो अपसेट है एक्चुअली आलिया से, जैसे कि उसे शाहिका ने भड़काया ही हुआ है, तो वो बात नहीं करना चाहता होता। पर वो कहती है कि जो अली है वो बात करना चाहता है हम दोनों से इकट्ठे। तो कहता है ठीक है कर लेंगे बात, आज रात को मिल लेंगे। तो कहती है चलो ठीक है, पर उसे उसके बात करने के रवैये से पता चल जाता है कि वो उसे अवॉइड कर रहा है, और उसे बहुत ही बुरा लगता है आलिया को कि कैसे अवॉइड कर रहा है मुझे। वहाँ गुलनार और फरीदे बैठी होती हैं, तो गुलनार आके उससे उसके लिए कॉफ़ी लेके आती है और उससे पूछती है कि तुमसे कोई बात हुई, इन लोगों ने बात की हार के बारे में? कहती नहीं कोई बात नहीं की, और देखो इन लोगों की हरकतें, दिन रात कम दरवाजे बंद बंद करके हर टाइम विस्परिंग करती रहती हैं, आपस में बात करती रहती हैं और बता नहीं रही, कभी कुछ कहती हैं कभी कुछ कहती हैं, कभी हार को खरीदने जाती हैं। अगर उसने मुझे सही टाइम पे वो हार वापस नहीं किया होता तो इन लोगों ने सेकंड टाइम उसे खरीद लेना था मेरे बेटे के पैसे से। हर टाइम इतनी टेंशन में है, आके बताती क्यों नहीं है कि हाँ हार गुम हो गया है, कि इतना झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है?
कि ये लोग सिख कैसे भी अपनी गलती मानते नहीं है, बताते नहीं है और झूठ बोलते रहते हैं कि रात हो गई है तो शाहिका उस पार्टी में जाने वाली है जो हसन ने ऑर्गेनाइज की अपने घर पे। तो ये थी अब तक की स्टोरी। अब आगे क्या होने वाला है ये सब देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।